नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। मध्य प्रदेश में प्रजापति समाज खासा नाराज नजर आया भारतीय जनता पार्टी से। गुना में बेशकीमती जगह जो शासन ने कुम्हार समाज को दी थी, उस पर नगर पालिका ने ऑडिटोरियम बना दिया, जिस कारण कुम्हार समाज नाराज नजर आया। पूरी खबर क्या है मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश के गुना में कुम्हारों के लिए आवंटित शासकीय भूमि पर अचानक ऑडिटोरियम निर्माण की कार्यवाही शुरू कर दी गई। बेशकीमती 3.5 बीघा जमीन जो 62 साल पहले कुम्हार समाज को आवंटित की गई थी, लेकिन नगर पालिका ने उस जमीन पर ऑडिटोरियम निर्माण करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। आचार संहिता से 4 दिन पहले आनन फानन में भूमि पूजन भी कर दिया। नियम अनुसार शासकीय भूमि पर बिना कलेक्टर, बिना प्रशासनिक अनुमति के हस्तांतरित नहीं की जा सकती, लेकिन इस कारनामे ने प्रजापति समाज को नाराज कर दिया। प्रजापति समाज ने रैली निकाल करके विरोध दर्ज किया। साथ ही बीजेपी विधायक गोपाल जाटव के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की। विधायक गोपाल जाटव ने उक्त शासकीय भूमि पर ऑडिटोरियम निर्माण के लिए भूमि पूजन कराया था। उनके साथ भाजपा विधायक धर्मेंद्र सिकरवार, नगर पालिका उपाध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता भी थे। प्रजापति समाज के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रजापति ने कहा, यदि भाजपा ने ऑडिटोरियम निर्माण को निरस्त नहीं किया तो चुनाव में नाराजगी झेलनी पड़ेगी। गुना में प्रजापति समाज के लगभग 14,000 वोटर हैं। इस मामले में राधोगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भूमि पर ऑडिटोरियम निर्माण के न करने की सलाह दी थी। फिलहाल यह मामला गरमाने लगा है। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रजापति समाज आर पार की लड़ाई लड़ने में जुटा हुआ है। यह पूरी खबर थी। यानी अब मध्य प्रदेश में प्रजापति कुम्हार समाज को जो जमीन दी गई थी, जो 62 साल पहले दी गई थी, ऐसा माना जाता है नियम अनुसार उसमें कलेक्ट्रेट की बिना मर्जी के उस पर कोई निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उस जमीन पर ऑडिटोरियम बनाने के लिए जबरदस्ती उसका भूमि पूजन किया, वह भी चुनाव में शुरू होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, जिसमें प्रजापति समाज खासा नाराज नजर आया। वहीं पर इस पर अब राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस पार्टी प्रजापति समाज के साथ आ गई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यह 3.5 बीघा बेशकीमती जगह कुम्हार समाज का या तो अपना निर्माण कराए, छात्रावास कराए, या फिर वह अपने किसी भी तरह प्रयोग में ले सकता है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको घेर लिया। अब आचार संहिता लग चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुना में प्रजापति समाज जाएगा। इस विधानसभा सीट पर लगभग 14,000 वोटर कुम्हार समाज के हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी से तत्काल किनारा कर लिया। यदि यही चलता रहा, वैसे भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों में पूरी तरह से हार रही है। वहीं पर यदि कहे तो तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी कई जगह पर खत्म हो चुकी है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में पहले ही सुपड़ा साफ हो चुका है। वहीं पर राजस्थान में भी एक बार फिर कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस आ रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह के कारनामे और कुकर्त्य कर रही है, उससे ऐसा लगता है
कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश से पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। यदि देखें तो लद्दाख में भी भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 ही सीटें आई है, वहां भी कांग्रेस का परचम लहरा गया। इसी तरह हरियाणा में भी लगातार कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, यानी इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है। फिर भी बची खुची वोट इस तरह से बिखर जाएगी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कारनामे हैं, जैसा कि गुना में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आचार संहिता से पहले आनन फानन में भूमि का अधिग्रहण कर लिया। उस भूमि का जो प्रजापति समाज लगभग उसे 62 साल पहले आवंटित किया गया था, जिसमें वहां के प्रजापति समाज के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रजापति ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन फैसले को वापस नहीं लिया, यानी ऑडिटोरियम जो बनाने की बात कही गई है उसे वापस नहीं लिया, तो प्रजापति समाज सिरे से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। अब देखना यह होगा, दिलचस्प बात यह होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी को कुम्हार समाज का वोट जाता है कि नहीं जाता है। मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी क्या? लेकिन यह तमाम विधायकों को, तमाम सांसदों को और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोच लेना चाहिए। जो जमीन लगातार किसी समाज की है, जिसे आवंटित किया गया था 62 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने जिसे आवंटित किया था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। अब उन अंधभक्तों को भी सोचना चाहिए जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते हुए नहीं थकते। क्या समाज की इस तरह से जमीन छीनने वाली पार्टी को आप अपना मत देंगे क्या? सभी मित्रों से निवेदन है, आप जागरूकता को फैलाइए। यदि आपने न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।